एपिसोड की शुरुआत चैन से होती है, जो कि स्कूल जाने के लिए अपने घर के बाहर फान का वेट कर रहा था। लेकिन अभी भी उसका मूड उसी बात को सोचकर काफी ज्यादा खराब था, जो कि उसने पिछली रात अपने और फान के फादर को करते हुए सुना था। वो लगातार उसी बारे में सोचे जा रहा था। तभी वहां पर फान पहुंच जाती है, जो उसको देखकर समझ जाती है कि उसका मूड खराब है। इस चीज के बारे में वो उससे बार बार पूछती भी है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। साथ ही वो उसे सही से बात नहीं करता। अब ये दोनों जब ब्रेकफास्ट करने के लिए मिस्टर ही की शॉप पर आते हैं, तब भी वहाँ पर वो टेंशन के बारे बेचारा ठीक से खाता नहीं है, और आज तो वो बिना लड़े ही फान को अपना सारा खाना दे देता है, जो देखकर मिस्टर ही भी हैरान थे। इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों लड़ाई की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर इन्हें समझाते हैं कि बचपन से तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, इसीलिए अगर अब तुम लोग अलग हो गए तो तुम दोनों को ही बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन फिलहाल के वक्त फान खाने में और चैन अपने ख्यालों में था, इसीलिए दोनों में से कोई भी मिस्टर ही की बात ठीक से नहीं सुनता। यहाँ से अब ये दोनों अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर अभी भी रास्ते में चैन बार बार उससे पूछ रही थी कि वो इतने ज्यादा शांत क्यों है, लेकिन अभी भी वो उसे कोई जवाब नहीं देता। और क्लास में पहुंचने के बाद जब फान उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे अपनी सीट पर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहता है, और खुद वापस से वही सब सोचने लग जाता है। तो फान उसे मजाकिया वे में पागल बोलकर चली जाती है। क्लास में बाकी सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि दोनों वापस एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोई उसके एक दोस्त को समझाने लग जाता है कि अगर कोई कभी किसी को इग्नोर करता है तो ये चीज शो करती है कि वो दो लोग काफी ज्यादा क्लोज है। जो सुनकर वो लड़का अपनी क्रश को अप्रोच करने की कोशिश करता है, जो कि उसे गुस्से में इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसे लगता है कि उसकी क्रश को भी उससे इतनी अटैचमेंट है जितना कि उसे है। आगे हम इनके क्लास के दौरान देख पाते हैं कि फान अभी भी चैन को लेकर परेशान थी, इसीलिए वो उसे चिट्स लिखकर पास करती है, लेकिन वो उसका भी ठीक से रिप्लाई नहीं करता। जो देखकर फान को लगने लग जाता है कि अभी तक तो चैन उसका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन अब शायद वो भी उसको संभालते हुए थक गया है। वो इस सब के बारे में सोच ही रही थी। तभी उसके सर उसको खड़ा कर देते हैं और गुस्से में एक सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब उसे नहीं आता था। तो मैंने उसे जवाब लिखकर बता देता है, लेकिन वो उसको सही से नहीं बता पाती, जिससे टीचर उसको गुस्से में डांटने लग जाते हैं। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगले एग्जाम में वो फेल हो जाएगी। ये सुनने के बाद फान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो बिना कुछ बोले ही नीचे बैठ जाती है। और क्योंकि अब मैंने भी समझ गया था कि फान का मूड खराब है, तो आज वो भी पहली बार पढ़ाई पर ध्यान न देकर उसे यहाँ पर लिख कर बातें करने लग जाता है, जिससे फान को अच्छा लगता है। और ये सब चैन भी देख रहा था, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। इसके बाद जब इनकी क्लास खत्म होती है तो टीचर सभी को वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे एक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था। इसलिए सभी लोग परेशान होने लग जाते हैं। तब वहाँ पर मिन सर को बताता है कि उन्होंने स्टेप्स में कहाँ पर मिस्टेक करी है। ये देखकर फान तो उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। फिर लंच के टाइम में हम देख पाते हैं कि जब जेन मेस में खाना ले रहा था, तब उसके पास फान आती है, जो कि उसके साथ खाना खाना चाहती थी, लेकिन वो उसे यहाँ पर कोई बात नहीं करता और जाकर एक दूसरी बेंच पर बैठ जाता है। अब वो यहाँ पर खाने को देखकर सोच रही थी कि क्या ये खाना खाने लायक है। उसी वक्त मैन उससे अपने पास बैठने के लिए बुला लेता है, तो अब उसके साथ बैठकर खाना खाने लग जाती है। लेकिन अभी भी उसके मन में चैन को लेकर ही बातें चल रही थी, और चैन को भी इन्हें साथ में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो फान को काफ़ी मिस कर रहा था। जिसके बाद मिस युआन की क्लास में हम देख पाते हैं कि वो चैन को एक नॉवल के बारे में बताने के लिए बोलती है, जो कि उसने तब पढ़ी थी जब वो बुक उसको कहीं से मिली थी। तो वो स्टोरी के बारे में बताना चालू करता है, जिसमें सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ही अजीब थे, जिन्हें अपनी फैमिली में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, और साथ ही उन कपल्स के स्टेप चिल्ड्रंस को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था, जबकि अब वो एक दूसरे के भाई बहन थे। पर ये सब बोलते हुए अचानक से रुक जाता है और शाई फील करते हुए यहीं पर स्टोरी के बारे में बताना बंद करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके इस अजीब बिहेवियर को फान को भी नोटिस कर लेती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पास जाकर इस बारे में बात करे। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन पढ़ते हुए उसी दिन के बारे में सोच रहा था जब वो फान के साथ हीफे में गया था। वहाँ पर वो क्वीन की तरह ड्रेसअप करके स्माइल कर रही थी। ये सब सोचकर वो उसे याद करने लग जाता है, और फान भी अपने रूम में बैठकर उन दिनों को ही याद कर रही थी जिसमें वो चैन के साथ थी। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि विन जब चैन को उठाने के लिए उसके रूम में आता है, तब तक वो उठकर वहाँ से जा चुका था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि अक्सर वो काफ़ी लेट उठा करता था। वही स्कूल के स्टाफ रूम में हम देख पाते हैं कि जैंग और वांग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस युआन आ जाती है, जिसको देखकर जैंग वापस से अजीब बिहेव करने लग जाता है। साथ ही वांग भी उसे देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं वो यून को पसंद करता है। पर तभी यहाँ पर यून फान के बारे में बात करने लगती है। साथ ही वो उसकी कॉपी भी उन सभी को दिखाती है, जिसकी लिखावट और साथ ही उसके लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए वांग से पूछती है कि वो स्कूल में होने वाले कंपोजिशन कॉन्टेस्ट में उसको रिकमेंड क्यों नहीं करते। तो जवाब में वांग, जिन्होंने अभी अभी फान की कॉपी और उसके लिखने के तरीके को पढ़ा था, वो उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं।
साथ ही वही उनको बताते हैं कि उनके स्कूल के अंदर कॉम्पोजिशन कॉन्टेस्ट नहीं होते, लेकिन हाँ जल्दी उनके स्कूल में स्पीच कंपटीशन होने वाले हैं। उसके अंदर वो फान को ज़रूर मौका देंगे कि वो अपने बारे में सब कुछ बता सके। यहाँ पर जब जैंग फान की कॉपी को पढ़ता है तो उसको भी उसकी राइटिंग और साथ ही लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी वांग से सेम रिक्वेस्ट करता है। और वांग भी डिसाइड करता है कि वो हेड से बात करके ज़रूर इस बार में कुछ ना कुछ करेगा। वांग इस बारे में हेड से बात करके फान के पास जाता है, जिसे वो बताता है कि 2 दिन बाद उनके स्कूल में एक स्पीच कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें उन्होंने उसे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज़ करा है। साथ ही यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है, जो सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो डिसाइड करती है कि वो भी जल्द से जल्द इस स्पीच को रेडी करेगी। दूसरी तरफ हम गुई की मॉम को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। तभी उनकी नज़र गुई के शूज़ पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इसीलिए वो उन्हें उठाकर धोने के लिए ले जाती है। अब जब गुई घर में पहुंचता है तो मॉम को उसके शूज़ धोता हुआ देखकर उनसे लेने लग जाता है, पर तभी उसकी मॉम देख लेती है कि उसके शूज़ टूटे हुए हैं, जिसके बारे में गुई अपनी मॉम को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। साथ ही उन्हें काफ़ी टेंशन भी रहती है। अगर ऐसे में वो अपनी मॉम को इस बारे में बताएगा तो उनको ये लगने लगेगा कि वो उसका ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे उसकी मॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, और साथ ही वो गुई से बोलती है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की नीड है तो उसे अपनी मॉम को इस बारे में बता देना चाहिए, जैसे वो पहले बताया करता था। जिस बात पर वो हमें जवाब देता है और अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिन को देख पाते हैं, जो कि जब अपने घर में पहुंचता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं, जहां वो उसे बताने लग जाते हैं कि उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए एक डॉक्टर से बात करी है, जो कि MIT में प्रोफेसर थे। साथ ही अब उसके डैड के कहने पर वो मिन को पढ़ाने वाले थे, लेकिन ये बात मिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से मना करने लगता है। जो सुनकर उसके डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और अगर तुम मेरी बात मान लोगे ना तो आगे चलकर जब अच्छी नौकरी करते हुए अच्छे से पैसा कमाओगे तो मुझे थैंक्स बोलोगे। जो सुनकर उसे ना चाहते हुए भी अपनी डैड की बात माननी पड़ती है, और वो पढ़ाई करने के लिए बोलकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ से फिर हम फान को देखते हैं, जो कि सोया चाप खाते हुए स्कूल में चल रही थी, पर तभी हेपेटाइटिस की वजह से उसको काफ़ी अजीब लगने लग जाता है। साथ ही उसको वॉमिटिंग होने लगती है, जिसे देखकर सभी वहाँ पर उसको बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन उस समय पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता। जो सब देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और यहाँ से अब सीन उस दिन पर शिफ्ट होता है जब उसको स्पीच देनी थी, लेकिन उसके स्टेज पर आने से पहले स्कूल के हेड सभी लोगों को फान की स्पीच के बारे में बता रहे होते हैं कि आज वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे आप लोगों को आगे चलकर अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए उन सब चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। साथ ही आप लोग समझ पाओगे कि लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है। जिसके बाद फान को स्टेज पर बुलाया जाता है। जैसे वो वहाँ पर आती है तो सभी लोग उसको देखकर उसकी बीमारी के बारे में वापस से बात करना चालू कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। साथ ही जब वो अपनी स्पीच के बारे में बोलना शुरू करती है तो वो बोल ही नहीं पाती, इसीलिए उसका ध्यान भी उसके टॉपिक से भटक जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और उस बारे में बात करने लग जाती है जिस बारे में लोग सुनना चाहते थे, मतलब कि उसकी खुद की बीमारी में। वो यहाँ पर सभी लोगों को बता देती है कि उसकी बीमारी के बारे में जो बात स्कूल के अंदर चल रही है वो सच है, लेकिन ये बात झूठ है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। फिर वो यहाँ पर अपने आजकल के दिनों के बारे में बताना चालू करती है कि स्कूल में उसे किस तरीके से सब कुछ झेलना पड़ता है, जिसमें उसका साथ कोई भी नहीं दे रहा। सभी लोग उसको या तो बुरा भला कहते हैं या फिर उसे दूर भागते हैं। इसके अलावा वो अपने दोस्तों के बारे में भी बात करती है, मतलब कि चैन के बारे में, कि अभी के टाइम पर वो भी उसका साथ नहीं दे पा रहा, जिसके अंदर शायद उसी की गलती थी कि उसने उससे ठीक से बिहेव नहीं किया। लेकिन उसकी लाइफ में चैन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेशक से कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके लिए बेस्ट रहेगा। आखिर में फिर वो उसे सॉरी बोलती है और विश मांगती है कि उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, जो सुनकर सभी लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। फिर सभी लोग इसके लिए तालियां बजाते हैं, पर स्टेज से नीचे आने के बाद भी वो बाकी सभी के साथ बैठने में थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी। तभी चैन उसे सभी के सामने आवाज़ लगाता है और उसके पास जाकर उसे बहुत ज़ोर से हक कर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही सभी लोग इनको ही देखे जा रहे थे। फिर चैन हमें यहाँ पर नरेशन से बताता है कि मुझे मेरे फैसले पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि मैंने इन दोनों फान को काफ़ी अकेला कर दिया था, लेकिन अब इस मोमेंट पर मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिला। साथ ही मुझे ये समझ में आया कि मैं और फान साथ में बड़े हुए हैं, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे उसे अकेला नहीं करना है। अब यहाँ पर फान भी स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है। तभी पीछे से बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और फान को हक करके उसका हौसला बढ़ाने लग जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, जो देखकर उसे और ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर जब वो अकेले घर की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जो कि उसे साथ चलने के लिए पूछता है।
अब पहले तो वो उसे यहाँ पर नखरे दिखाने लग जाती है, जो देखकर चैन उसे मनाने की कोशिश करता है और आखिर में जाकर वो उसकी बात मान जाती है। और वो यहाँ पर शर्त रखती है कि उसे काफ़ी सारा खाना खिलाना पड़ेगा, जिस सबका जो भी बिल आएगा वो वही पे करेगा, जिस चीज़ के लिए वो मान जाता है। आगे जब वो फान के घर में होता है तो वहाँ पर रखी हुई कैंडीज को खाने लग जाता है और उससे बात करने लगता है। ये देखकर शी सबसे पहले उससे कैंडीज वापस लेती है और उसे बताती है कि उसको इतनी ज़्यादा कैंडी नहीं खानी चाहिए, वरना उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो चैन बोलता है कि सिर्फ कैंडीज खाने से दांत खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उसको और कैंडी खाने के लिए नहीं देती। तो चैन उसे एक शर्त लगाता है कि अब वो लगातार कैंडीज खाएगा और अगर 1 महीने में उसके दांत सड़ गए ना तो वो उसे $100 देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फान को उसकी एक बात माननी पड़ेगी। तभी फान यहाँ पर उससे पूछती है कि भला वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। तो जवाब में वो उसे कहता है कि अभी वो इस बारे में उसको बाद में बताएगा। इतने में वहाँ पर फान के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो कि जब देखते हैं कि चैन यहाँ पर आया हुआ है तो वो उसे साथ में चलकर खाना खाने के लिए पूछते हैं। अब चैन, जिसने कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सब कुछ सोचना बंद किया था, वो फान के पेरेंट्स के बिहेवियर को देखकर उसके दिमाग में फिर से वही सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। मॉम भी यहाँ पर उसे बोल देती है कि तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो, जो सुनकर चैन वापस से टेंशन में आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। जिसके अगले दिन हम फान और चैन को देख पाते हैं, जो कि जल्दी आ गए थे ताकि चैन उसे ट्रेनिंग दे सके क्लास के अंदर ना सोने की। लेकिन वो भी यहाँ पर ड्रामा करने में बिल्कुल भी कम नहीं थी। वो लगातार ड्रामा करते हुए सोने की एक्टिंग करती रहती है, जो देखकर वो उसे उठाता है। जिसके बाद इनकी यहाँ पर बातें होने लग जाती हैं और ये लोग बातें करते हुए मिन के बारे में बात करने लग जाते हैं। उसी वक्त फान यहाँ पर रियलाइज़ करती है कि वो जैसे ही मिन के पास जाती है या उसे थोड़ा सा भी अच्छा बिहेव करती है, तभी चैन का बिहेवियर उसके साथ अलग हो जाता है। यही सब बोलते वो चैन को चिढ़ाने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम मिन को पसंद करते हो। पर बेचारा चैन इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाता। वो ड्रामे करने लगता है जैसे कि क्लास के अंदर सर आ गए हो, जिससे कि फान का ध्यान भटक जाता है। और जब उसे समझ में आता है कि चैन नाटक कर रहा था तो वो उसे मारने लगती है। क्लास के बाहर हम कोई को देखते हैं, जिसे आर्ट फेस्टिवल के बारे में पता चलता है, जो कि उनके स्कूल में होने वाला था और उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। पर क्योंकि उनकी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मिस्टर वांग क्लास में आकर सभी को साफ इनकार कर देते हैं कि उनकी क्लास में से कोई भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी उनके एग्ज़ाम आ रहे थे और अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे तो वो सब फेल हो जाएंगे। जो सुनकर फान पूरी क्लास की तरफ से खड़ी होती है और बोलती है कि वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है। साथ ही उसके साथ और भी लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये सुनकर गुई, चैन और धीरे धीरे बाकी सभी लोग भी फान के साथ बोलने लग जाते हैं, जो सुनकर वांग को ना चाहते हुए भी अब इन लोगों को कंपटीशन में जाने की परमिशन देनी पड़ती है। जब वांग की क्लास से जाते ही सभी लोग फान को थैंक यू बोलते हैं, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो मिन से बात करती हुई उसे पूछती है कि वो फेस्टिवल की परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। जिस बात का पहले तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में बहुत कुछ सोचता है। जिसके बाद वो वांग के पास जाकर उसे बताता है कि वो भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब वांग, जो कि मिन के इस डिसीजन से खुश था, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि उससे उसके ग्रेड पर असर पड़ेगा, इसलिए वो इस बारे में उससे बात करता है। तो जवाब में मिन बोलता है कि वो सब कुछ देख लेगा। साथ ही वहाँ पर इन दोनों की बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि मिन फेस्टिवल के अंदर अकेले नहीं डांस करने वाला था, बल्कि वो फान के साथ डांस करने वाला था। तो वांग भी यहाँ पर उसका नाम लिख लेता है। आगे जब भी वो क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पर बाकी सभी भी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो क्या क्या करने वाले थे। उसी वक्त फान भी आ जाती है, जो कि मिन से बात करने लगती है। तो मिन उसे बताता है कि वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है और बताता है कि वो उसके साथ डांस करना चाहता है, जो सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो यहाँ पर उसे अपने डांस आइडिया के बारे में भी बताता है कि ये डांस 2 लड़के और 1 लड़की साथ मिलकर करेंगे, जिसमें दोनों लड़के एक लड़की से प्यार करते होंगे और दोनों ही अपनी कोशिश करेंगे लड़की को अपनी तरफ करने की, जिसका ये आइडिया फान को काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रिहर्सल करने के लिए स्कूल के बाद मिलेंगे, जिस चीज़ के लिए फान भी हाँ बोल देती है। आगे हम देख पाते हैं कि चैन अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, जो खेलने के बाद जब वो थक जाता है तो जाकर बाहर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर फान आ जाती है, जो कि उसे डांस परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। जो जानने के बाद चैन उसे काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट करता है कि उसको किस तरीके का डांस करना चाहिए, तो वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। जो सुनकर पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे बताती है कि जिसके साथ वो डांस करेगी उसके साथ वो प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है, तो चैन भी साथ में चलने के लिए पूछता है। जवाब में वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर चैन डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर वांग से इस बारे में बात करेगा कि वो फान के साथ डांस करना चाहता है। लेकिन जब वो उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी मिन के साथ डांस करने वाली है, जो सुनकर चैन को अच्छा नहीं लगता, पर वह भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ से शांति से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर मिन भी आता है, जिसने की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो चैन को भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे भी परफॉर्मेंस करने के लिए एक और लड़की की ज़रूरत थी।
अब चैन तो यहाँ पर मिन के साथ बिल्कुल भी डांस नहीं करना चाहता था। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो फान के बारे में सोचते हुए हाँ बोल देता है। इस बारे में जब वो जाकर फान को बताता है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी के लिए वो अकेले ही मिन के साथ प्रैक्टिस पर जाने वाली थी और अब चैन भी इन लोगों के साथ प्रैक्टिस पर जाता है, जहाँ इन लोग छत पर प्रैक्टिस कर रहे थे। मिन इन दोनों को स्टेप्स बता रहा था, साथ ही वो फान के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था। लेकिन जब वो फान को डांस करते हुए छू रहा था तब चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो खुद बीच में आ जाता है और फान को बोलता है कि वो सही से नहीं कर रही। तो वो उसे बोलती है कि एक बार ना तुम मुझे मिन के साथ डांस करके दिखाओ, फिर मैं करूँगी। ये बोलकर वो चेयर पर बैठ जाती है और अब वो इन दोनों को साथ में डांस करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। फिर जब इनका डांस खत्म होता है तो फान खुद मिन के साथ डांस करने का ट्राई करती है, जिस दौरान चैन को अच्छा नहीं लग रहा था और इस चीज़ से बार बार इरिटेट होकर वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर फान को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ से अचानक क्यों चला गया। लेकिन मिन को कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी, पर फिर भी ये दोनों अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। अब लंच के दौरान हम देख पाते हैं कि चैन गुई के साथ बैठकर खाना खा रहा था, जबकि फान आराम से मिन के साथ बैठकर डांस के बारे में बातें करते हुए खाना खा रही थी, जहाँ बीच बीच में वो दोनों बैठे बैठे डांस के स्टेप करने लग जाते हैं। जिस पर गुई चैन से पूछता है कि आखिरकार आजकल फान को क्या हो गया है, वो तुम्हारे साथ रहने के बजाय मिन के साथ ज़्यादा दिखती है। जिस बात का चैन कोई भी जवाब नहीं दे पाता और डांस परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर उसका मुंह बंद करवा देता है। पर यान का दूसरा दोस्त बोल पड़ता है कि मिन असल मायने में पढ़ाई में अच्छा है, साथ ही वो एक जेंटलमैन है और चैन तो बस एक अच्छा फाइटर है, जो सुनकर चैन को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो स्कूल की सफाई करते टाइम इस बारे में सोचने लग जाता है। पर यहाँ पर हम लोग एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि चैन की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी। वो उसे थोड़ा सा परेशान देखकर उससे इस सब का कारण पूछती है, पर वो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता, जिससे उस लड़की को लगता है कि शायद वो फेस्टिवल की वजह से उदास है। पर चैन बोल देता है कि वो इस वजह से उदास नहीं है, वो किसी और वजह से उदास है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। इतना बोलकर वो यहाँ से वापस से सफाई करने के लिए चला जाता है। अब जब वो सफाई कर रहा था तभी वहाँ पर मिन पहुँच जाता है, जो उससे बातें करते हुए उसे फान को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है। तो चैन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जिससे मिन समझ जाता है कि जो वो सोच रहा था वही सच है। यहाँ वो चैन से ये बोलकर जाता है कि फान एक बहुत ही अच्छी लड़की है, साथ ही मैं उसे तब तक तुम्हें नहीं दूंगा जब तक तुम जिम्मेदार नहीं बन जाते। जो सुनकर अब उसे भी ये बात समझ में आ जाती है कि मिन भी फान को पसंद करता है, पर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इस बार में कन्फेस नहीं करते। इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मिन फान से साथ में डांस की प्रैक्टिस पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन तभी उसे लास्ट वाला इंसिडेंट याद आ गया था, इसलिए वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो जाएगी तो इसे चैन को हर्ट होगा। इस बीच मिन भी कुछ नहीं बोल पाता और फान घर चली जाती है, जहाँ जाकर वो प्रैक्टिस कर रही थी। तभी चैन भी अपने पार्ट टाइम वर्क से आ गया था और शी को प्रैक्टिस करते हुए देखने लग जाता है, लेकिन वो अपने स्टेप्स अच्छे से नहीं कर पा रही थी, जो देखकर वो उसे सिखाने के लिए उठता है और अभी दोनों साथ में डांस करते हैं, जहाँ वो बीच बीच में उसे गलत स्टेप्स करने पर डांट रहा था। इसीलिए वो वापस से नखरे करने लग जाती है और चैन को उसे सॉरी बोलना पड़ता है। अब प्रैक्टिस करने के बाद भी इनसे ठीक से मूव नहीं हो पा रहे थे, पर कुछ देर की प्रैक्टिस के बाद फाइनली दोनों काफ़ी अच्छा करने लग जाते हैं, जहाँ पर चैन हमें नरेशन से बताता है कि उस वक्त उसे फान की आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊँ, लेकिन मेरी एक गलती उसको मेरे से हमेशा के लिए दूर कर सकती थी। साथ ही उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जब कोई लड़का प्यार में पड़ता है तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है। इसके बाद हम चैन को आराम से झूले पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो फान के साथ डांस करते हुए मोमेंट को याद कर रहा था। इसके अगले दिन वो एक शॉप पर फान के लिए हील्स लेने के लिए जाता है, जहाँ जाकर वो हील्स देखने लगता है, जहाँ उसे एक पेयर काफ़ी पसंद आता है जो कि बहुत ही महंगा था। ये देखने के बाद वो दुकान वाले को मक्खन लगाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो गया था और यहाँ वो 200 युआन के शूज़ को 31 युआन के अंदर लेकर आ जाता है। वो इन शूज़ को लेकर अब बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ फान बाहर अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो एक स्टेप करते हुए गिर जाती है, जो देखकर वो तुरंत ही उसके लिए ऑयल लेकर पहुँच जाता है ताकि वो उसके पैर में मालिश कर सके। अब जब वो उसके पैर में मालिश कर रहा था तो फान को काफ़ी अच्छा लगता है, साथ ही वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जो इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि फान बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि वो दिन रात प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन फिर भी वो अच्छा डांस नहीं कर पा रही। तो चैन उसे समझाता है कि उसकी ना हमेशा से यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है। ये बोलते हुए वो उसे एक इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है, जब फान के जूनियर हाई स्कूल में बहुत ही कम ग्रेड आए थे, तो उसे ये बात घर में बताने से काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए चैन ने उसे घर पर सभी को ज़बरदस्ती बताने के लिए बोला, और जब उसने सब अपनी मॉम को बताया तो उसकी मॉम ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसको प्यार से समझाया था, जो सब सुनकर वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है। और आखिर में अब चैन उसे बोलता है
कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमें बस ये देखना चाहिए कि हम अपने पास से बेहतर कर रहे हैं। साथ ही हमें किसी को खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ पर वो हाँ में सर हिलाती है और उसे बोलती है कि मुझे सारे के सारे स्टेप्स आ गए हैं, मुझे भरोसा है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। जो सुनकर चैन को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो उसे अच्छे से समझा पाया। अब शाम को हम देखते हैं कि जब फान अपने घर के अंदर होती है तभी उसे मिन का कॉल आता है जो कि उसे बाहर बुलाता है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। वो जैसे यहाँ से निकलती है तभी वहाँ पर चैन आ जाता है जो कि उसे अपने लाए हुए शूज़ गिफ्ट करने के लिए आया था। पर श्री की मॉम से उसे पता चलता है कि वो बाहर गई है, इसलिए वो वहीं पर उसका वेट करने लग जाता है। थोड़ी देर में अब जैसे ही फान वहाँ पर आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स था जो देखकर चैन उसे उस बॉक्स के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताती है कि ये बॉक्स उसे मिन ने दिया है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे शूज़ है। जैसे ही फान उन शूज़ को निकालती है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बेचारा चैन जो कि उसके लिए शूज़ लेकर आया था उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर अभी के टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसे अपने लाए हुए शूज़ दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर झूले पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। अगले दिन अब चैन स्कूल में जाकर मिन को मना कर देता है कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन मिन समझ जाता है कि वो असली रीज़न नहीं है। वो चैन से सही रीज़न बताने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो उसे मजाक में बोलने लग जाता है कि वो ना 100 साल पहले इस धरती पर आया था, इसलिए उसके पास यहाँ की दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। उसके पास बच्चों के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का टाइम नहीं है। जो सुनकर मिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से चैन निकल कर उस शॉप पर जाता है जहाँ से उसने वो शूज़ लिए थे। यहाँ वो इन शूज़ को वापस करने के लिए आया हुआ था, जो देखकर दुकान का ओनर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। जवाब में चैन बोलता है कि मैं इन्हें देने में लेट हो गया, पर ओनर उसे समझाता है कि ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, पर अगली बार से ध्यान रखना और कभी भी लाइफ में लेट मत होना। इसलिए वो चैन को उसके पैसे वापस कर देता है। चैन अब पैसे लेने के बाद यहाँ से चुपचाप चला जाता है। आज वो पैदल ही घर की तरफ जा रहा था और उसका मूड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वो फान को वो शूज़ नहीं दे पाया था जो कि उसके लिए लेकर आया था। इसलिए वो उदास मन के साथ एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है और नीचे बहती हुई नदी को देखने लगता है। अब थोड़ी देर ऐसे ही नदी को देखने के बाद वो घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन फिर हम देख पाते हैं कि आज श्री का कंपटीशन था जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करके आई हुई थी, जिसे ऐसे देखकर चैन और बाकी सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर चैन यहाँ किसी से अभी ज़्यादा बात नहीं करता। ये देखकर फान तो अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है, पर अब तक मिन वहाँ पर नहीं पहुँचा था, इसीलिए किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मिन क्यों नहीं आया। वहीं हम लोग मिन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली और सुन की फैमिली के साथ खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड आकर उसे डांटने लग जाते हैं और उसे आज स्कूल की छुट्टी करने के लिए कहते हैं। पर मिन के लिए आज स्कूल में जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो जाने के लिए जिद करता है, जिस पर उसके डैड उसे वापस से डांटते हैं। साथ ही उन्हें पता चल गया था कि मिन फेस्टिवल में डांस करने वाला है, इसलिए इस बात पर वो उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जो सब कुछ मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और आज वो पहली बार अपने पापा से जिद करते हुए अपने मन की सारी फीलिंग्स उनके सामने रख देता है कि कैसे बचपन से ही वो उसको हर चीज़ के लिए फोर्स करते हुए आए हैं। उसके कपड़ों से लेकर उसके करियर तक वो सब कुछ उसके लिए डिसाइड करते हैं, यहाँ तक कि उसको उसकी मर्जी का खाना खाने तक की भी परमिशन नहीं है और इस सब से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया है। उनके लिए तो ये सब बहुत ही अच्छा है। सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं कि आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आया और आपका बेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मिन को असल में पता है कि वो फर्स्ट आकर भी अपने आप को एक लूज़र ही मानता है, क्योंकि वो सब कुछ कर तो देता है लेकिन वो कभी भी वो चीज़ें नहीं कर पाया जो कि वो खुद से करना चाहता है। साथ ही लास्ट में वो ना आई हेट यू बोलता है, जो सुनकर उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसे रूम में जाने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही मिन अपने रूम में जाकर बैग उठाने लगता है तभी उसके डैड उसके रूम को लॉक करके चाबी अपने पास रख लेते हैं, जो देखकर संग को भी अच्छा नहीं लगता। वो मिन के पास जाती है और गेट के बाहर से ही उससे बातें करने लग जाती है। मिन किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो संग से मदद मांगता है, लेकिन वो भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाती। वही फान और बाकी सभी लोग स्कूल के अंदर अभी भी उसका वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर संग भागी हुई आती है और मिन के बारे में सब कुछ इन सभी लोगों को बता देती है, जो जानने के बाद फान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ चैन फान को इतने ज़्यादा दुखी देखता है तो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर मिन को किसी भी हालत में लेकर आएगा। बाकी सभी लोग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैन अब फान को उसके ऊपर भरोसा करने के लिए बोलता है और बाकियों के साथ मिन के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ जाने के बाद इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक गेट्स को पर्सनल होम में लगा हुआ देखा था, इसीलिए वही तो यहाँ पर उनसे खेलने लग जाता है। ये देखकर चैन उसको अपना मिशन याद दिलवाता है और अब ये लोग मिन को घर के बाहर बुलाने लगते हैं। जब मिन को इनकी आवाज़ आती है
तो वो अपनी विंडो से उनकी तरफ अपना बैग फेंकता है और नीचे आने की कोशिश करता है, जो देखकर सभी लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि वो वहाँ से आ जाए, जिससे कि मिन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो जंप करके नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में फ़ान का परफॉर्मेंस अभी बस शुरू होने वाला था, पर अभी तक मिन नहीं आया था, इसलिए फ़ान काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। पर तभी वहाँ पर मिन आ जाता है, जो कि तैयार हो गया था। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और अब इन दोनों का डांस शुरू होता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छे से सारे स्टेप्स करते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। साथ ही चैन, जिसकी अगली परफॉर्मेंस थी, वो भी उनको देख रहा था और फ़ान को इतना खुश देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे इन दोनों की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो सभी लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं, जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और अब चैन की बारी आती है, जो कि खुद भी बहुत ही अच्छा डांसर था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिसमें मिन भी आकर उसका साथ देता है और ये दोनों मिलकर स्टेज पर आग लगा देते हैं, जहाँ सभी लोग इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी चिल्ला रहे थे। और अब जब इनका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो इसके बाद हम इन तीनों के सभी दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी क्लास की जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे और साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर हम चैन के बॉस को भी देख पाते हैं, जिसके पास वो पार्ट टाइम जॉब करता था। तभी चैन का ध्यान फ़ान और शी पर आता है, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर उसे काफ़ी जेलसी होने लगती है, जो सब कुछ हुई ने भी देख लिया था, इसीलिए वो अब चैन के पास आता है और बाकी सबसे बात करने लग जाता है। यहाँ चैन नहीं चाहता था कि अभी फ़ान को ये पता चले कि वो हुई की पूल एरिया में काम करता है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुई को समझ में आ गया था कि चैन फ़ान को पसंद करता है, साथ ही वो अभी भी जेलस फील कर रहा है, इसीलिए वो चैन की मदद करने के लिए आ गया था। वो यहाँ पर चैन के सामने फ़ान को बोलता है कि ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और तुम भी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त लग रही हो, तो अगर तुम चाहो तो कभी भी मेरे पूल एरिया में मज़े करने के लिए आ सकती हो। जो सुनकर चैन फ़ान की तरफ देखने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।